और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कल इटली के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। G7 समिट में होंगे शामिल। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तीसरे कार्यकाल का यह पहला विदेश दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और G7 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी और अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। 13 से 15 जून तक इटली में G7 की बैठक होनी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए इटली कल पहुंचेंगे। और साथ ही जानकारी यह है कि इसको लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, द्विपक्षीय वार्ता की भी जानकारी मिल रही है इटली के साथ और G7 बैठक में पीएम शामिल होने जाएंगे। पहला विदेश दौरा कितने मायनों में है? बिल्कुल, देखिए, इटली में 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री मोदी G7 बैठक में शामिल होने के लिए कल 13 जून को रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि शाम को रवाना होना है। आपको ये बता दें कि विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो होंगे, जापान के पीएम फूमियो किशिदा होंगे और कनाडाई पीएम वहां पर जस्टिन ट्रूडो होंगे। आपने कहा कि किन मायनों में खास है, जिनके नाम मैंने लिए वो अपने आप में खास हैं। और आपको ये भी पता है जिस तरीके से कि कनाडा के पीएम वहां होंगे। कनाडा से पिछले दिनों किस तरह के भारत के संबंध है, जहां पर मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली दौरे से ठीक पहले एक दिन खालिस्तान समर्थकों ने वहां महात्मा गांधी मूर्ति को तोड़ दिया। उन्हें मूर्ति के नीचे मृतक हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम लिखा है। बिल्कुल। और ये मामला जानकारी में आया तब तमाम तरीके के रिएक्शन आए। मूर्ति पर लिखे नाम को हटा भी दिया गया, लेकिन और इस घटना को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी भी की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के हाथों से इस मूर्ति का अनावरण होना था, तो ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। फिर जाहिर तौर पे चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो जो बाइडेन का रिएक्शन उनके प्रति कैसा होगा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का ये क्योंकि 5 बहुत महत्वपूर्ण जो देश हैं वो आ रहे हैं, तो ये इस मायनों में तो खास है ही। साथ में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। अदिति, जैसा आपने बताया कि कनाडा की तरफ से भी वहां पीएम पहुंच सकते हैं जस्टिन ट्रूडो, और हाल फिलहाल में रिश्ते भारत और कनाडा के बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहे। निज्जर का मुद्दा भी जिसका जिक्र आपने किया वो भी कनाडा से सीधे तौर पर जुड़ा था। और कनाडा के पीएम का जो विश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर, पीएम ने सबके ट्वीट को लेकर तुरंत रीट्वीट किया, उस पर अपना थैंक यू कहा। लेकिन कनाडा के पीएम की तरफ से जो ट्वीट आया था उसमें 2-3 दिन का वक्त लिया गया था। क्या उम्मीद की जाए कि कोई इस तरह की बातचीत हो सकती है? देखिए, भारत की शांति, सुरक्षा, ये सारी बातचीत तो प्रधानमंत्री के एजेंडे में वैसे भी है। और जब से कनाडा का जिस तरह का व्यवहार रहा है भारत के प्रति, और फिर ये तब हो रहा है जब इटली जाने से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ देना, वहां पर जो खालिस्तानी समर्थकों का इस तरह से रिएक्शन, और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये कनाडा से उड़ता हुआ आया है। जिस तरीके से कनाडा ने भारत के लिए जैसे एंटी लोग थे उनको स्पेस दी, तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद है कि इटली में इस तरह की स्पेस ना दी जाएगी, इटली में उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो कनाडा से होती है, और ऐसी स्थिति में भारत और कनाडा के रिश्ते और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की बात में भारत की शांति, आंतरिक शांति, और इस तरह के जो लोग हैं जो जिन पर डायरेक्ट कई बार कहा गया है कि वो अशांति फैलाना चाहते हैं, उन पर वो फुल तरीके से बात वहां पर करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और आप देखिए, भारत की शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित कई वैश्विक चुनौतियों के हल करने की कोशिश में लगातार बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में पहले भी इन मुद्दों पर बात हो चुकी है। भारत की नियमित भागीदारी साफ तौर पर इन्हीं प्रयासों के साथ दिख भी रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की स्थिति होगी, अब आप देखिए, जाहिर तौर पर आज अधिकारी एक्टिव भी हो गए, प्रशासन एक्टिव भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खालिस्तानियों का किसी भी, ऐसा नहीं है कि जब यूएस गए थे तब भी एक धड़ा था खालिस्तानियों का जिन्होंने वहां पर हंगामा किया था, तो ये एक चीज निकल कर आ रही है। लेकिन वहां पर मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज बहुत कोल्ड दिखने वाली है कनाडा के साथ भारत की। और कल भारत कई सारी चीजें दो टूक रखेगा। 2 वजह है, एक विदेश में नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग इमेज, और दूसरा
जो विपक्ष लगातार कहता है कि अब उतनी स्ट्रांगली प्रधानमंत्री फैसले या बयान नहीं देंगे, वो भी दूसरी वजह है कि प्रधानमंत्री G7 में जो पहला जो उनका वो है उसमें जो दौरा है उसमें वो भारत के प्रति भारत का स्टैंड क्लियर करेंगे, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे फिर उन धरती के खिलाफ जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, या फिर पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम तरीके के मुद्दों पर भारत अपना स्टैंड वहां पर एक बार फिर क्लियर करेगा और बताएगा कि ये नरेंद्र मोदी का शासन है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। पीएम कल इटली दौरे पर रवाना होंगे। G7 देशों की बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बायलैटरल टाइज को लेकर भी जानकारी कि इटली से द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है।